मगरबी ताकतें इसराइल की हिमायत कर रही हैं। आज मुस्लिम मुल्कों में इत्तेहाद नागुज़ीर है। इसराइल खत्ते को जंग की आग में धकेलना और मस्जिद अक्सा की हुर्मत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मुस्लिम मुल्कों का मकसद क़िबला अव्वल का तहफ़्फ़ुज़ है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का इस्तांबुल में OIC वज़राए ख़ारजा के इजलास से खिताब। कहा, ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत करते हैं। ईरान की आवाम के साथ हैं, फतह ईरान की होगी। इसराइल गजा में कत्लेआम और नस्ल कुशी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। हम फ़लस्तीनी भाइयों की मुश्किलात महसूस करते हैं। मुसलमान मुत्तहिद होकर इसराइली जारहियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसराइली हमले रुकने तक जौहरी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। कभी भी यूरेनियम की अफज़ूदगी मुकम्मल बंद नहीं की जाएगी। ईरान अपने दिफा का हक इस्तेमाल करता रहेगा। ईरान की वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, हमले के बाद अमरीका काबिल एतमाद नहीं रहा। आयतुल्लाह ख़ामनई पर हमला बड़ा जुर्म होगा, लेकिन वो ये नहीं कर पाएंगे। ईरान इसराइल सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। ईरान अमेरिका से बात करना चाहता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है, सूरत हाल देखकर फैसला करूंगा। अमेरिकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराने पर मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। रूस ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम की हिमायत कर दी। रूसी सदर कहते हैं, रूस ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम की मुकम्मल हिमायत करता है। ईरानी जदोजहद को रूस की मुकम्मल तायद हासिल है। ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ाने का हक रखता है। इस बात का कोई सबूत नहीं कि ईरान जौहरी हथियार बनाना चाहता है। इसराइल को बारहा बता चुके हैं कि ईरान जौहरी हथियार नहीं बना रहा। इसराइल का ईरानी अल कुद्स फोर्स के 2 कमांडर सईद एजदी और बहराम शहरियारी को शहीद करने का दावा। खुरमाबाद पर इसराइली हमले में 5 अफराद शहीद। ईरानी वजारत सेहत का कहना है, इसराइली हमलों में अब तक 430 ईरानी शहीद और 3,500 जख्मी हो चुके हैं। इसराइल के तेहरान, कुम और अस्फहान पर हमले। कुम में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया, 2 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। अस्फहान के डिप्टी गवर्नर बराए सिक्योरिटी उमूर अकबर सालेही ने तस्दीक की है, सुबह सवेरे इसराइल ने न्यूक्लियर साइट, ऑयल रिफाइनरी और कई मकामात को निशाना बनाया। हमले के बाद जौहरी मवाद के अखराज की इतला नहीं मिली। ईरानी मीडिया का कहना है, तेहरान में फिजाई दिफाई निजाम को फाल कर दिया गया है। ईरान का इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइलों से हमला, 27 अफराद जख्मी। इसराइली फौजी मराकज, फिजाई अड्डे, दिफाई सनतें और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को निशाना बनाया। तल अवीव की इमारत में आग भड़क उठी। जनूबी और शुमाली इसराइल पर 30 मिसाइल दाखिल। तल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस और इलात में भी सायरन की आवाजें सुनी गई। एक मिसाइल हिफा में वजारत दाखिला के हेडक्वार्टर्स के करीब गिरा। कुछ ने वस्ती इसराइल में यंगश के इलाके को हिट किया। पासदारान इनकलाब का कहना है, हमलों की 18वीं लहर में लॉन्ग रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर को नोबेल अमन इनाम 2026 के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है, ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई, जंग का खतरा टल गया। डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी में कायदाना किरदार अदा किया। नाजुक मौके पर गैर मामूली हिकमत तदब्बुर का मुजाहिरा किया। सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली से मौसर सिफारती राब्ते उस्तवार रखे। सिफारती राब्तों से तेजी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया गया। मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार। भारतीय वज़ीर दाखिला का सिंतास मुआहिदा बहाल करने से इनकार। अमित शाह कहते हैं, पाकिस्तान से सिंतास मुआहिदा कभी बहाल नहीं करेंगे। पाकिस्तान जाने वाला पानी नहर बनाकर राजस्थान ले जाएंगे। पाकिस्तान को वो पानी नहीं मिलेगा जो उसे मिल रहा था। दोनों ऐवानों के अरकान की तजवीज पर दरामदी सोलर पैनल्स पर टैक्स 18 से कम करके 10% करने का फैसला किया है। तनख्वाहों में 10% इजाफा मुलाजमीन को एहसास दिलाएगा कि रियासत उनके साथ खड़ी है।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सेनेट में इजहार ख्याल, जखीरा अंदोजों को वार्निंग, कहा ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वजीर आजम की हिदायत पर खाद और ज़राई अद्वियात पर सेल्स टैक्स नहीं लगाया गया। सना यूसुफ का कत्ल टेस्ट केस होना चाहिए, वजीर आजम और वजीर दाखिला ने नोटिस लिया है। मुलजिम को सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए। विफाकी वजीर इतलात अता तारड़ की टिकटॉकर सना यूसुफ के घर आमद पर गुफ्तगू, कहा केस को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए कानूनी टीम तश्कील दी जाएगी। हमें अपनी बच्चियों को महफूज माहौल फराहम करना है। सोशल मीडिया फोरम्स के मनफी इस्तेमाल की हौसला शिकनी करनी चाहिए। मुल्क के 7 अजला के सेवरेज सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक। NEOC का कहना है सैंपल्स में वाइल्ड पोलियो वायरस 1 पाया गया। सिंध, KP और बलूचिस्तान में 2 और पंजाब में 1 सैंपल में पोलियो पॉजिटिव पाया गया। रमासाल मुल्क में 12 पोलियो वायरस केसेस रिपोर्ट हो चुके। दहशतगर्दी के अप्रील के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की स्वाबी में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की मजम्मत, 2 एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार। कहा दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने वाले पुलिस अफसरान जवानों पर फख्र है। वज़ीर-ए-आज़म की वाक़ई की तहकीकात और जिम्मेदारान का तयन करके सजा दिलवाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा शहीद एहलकारों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मुहर्रम में अमनो अमान और सिक्योरिटी इक़दामात पर रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में खुसूसी इजलास। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज की तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और अकाबरीन से मुलाकात। अमनो अमान यकीनी बनाने और बाहमी हमआहंगी को फरोग देने पर तबादला ख्याल। DG रेंजर्स की उलमा को मुहर्रम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। पंजाब में 1 से 10 मुहर्रम तक दफा 144 नाफिज होगी। हथियारों की नुमाइश, इश्तियाल अंगेज नारों पर पाबंदी होगी। 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। कराची के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। MKM माजी भूलकर मेरे और डिप्टी मेयर के पीछे पड़ी है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं आया चंद्रिका रोड को आलमी मेयार के मुताबिक असर नौ तामीर किया जाएगा। बल्दिया उस्मा कराची ने बीच रिजॉर्ट का इफ्तिताह कर दिया। कराची के शहरियों को अब थाईलैंड और मलेशिया जाने की जरूरत नहीं। और दुख्तर मशरिक पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म और पीपल्स पार्टी की शहीद चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो का यौम पैदाइश। लाड़काना, लाहौर और रावलपिंडी में केक काटने की तकरीबात। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अकीदत। सदर जरदारी ने पैगाम में कहा शहीद मोहतरमा जमहूरियत, इंसानी वक़ार और ख़वातीन के हकूक़ के लिए नाकाबिल फरामोश जदोजहद की। बिलावल भुट्टो ने कहा बीबी शहीद हौसले, जमहूरियत और उम्मीद की अलामत है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने पैगाम में कहा शहीद भुट्टो ने मुल्क को एटमी क़ुव्वत दी, बीबी ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जिंदगी अवामी हकूक़ के लिए वक़्फ़ की। उनका विजन आज भी मशाल राह है।